हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए पहले हम सीपीएसई ईटीएफ का एक एक बेसिक पॉइंट स्टडी करते, एनालाइज करते। सीपीएसई मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ओन लीडिंग कंपनी है, सेक्टर लीडिंग कंपनी है, उसका शेयर ये ईटीएफ में है। एंड सीपीएसई ईटीएफ में जितने भी स्टॉक है, जनरली हम उसको पीएसयू स्टॉक बोल के जानते हैं। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये आप एक्सचेंज पे रियल टाइम बेसिस पे नॉर्मली जैसे आप शेयर बाय और सेल करते हैं, उसके जैसे ही आप ईटीएफ भी बाय और सेल कर सकते हैं। एंड ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो इसमें आप ट्रेडिंग करके भी मंथली एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। एंड सीपीएसई ईटीएफ 12 to 13 पीएसयू स्टॉक का एक बास्केट है। तो अगर आप सीपीएसई ईटीएफ बाय करते हैं तो इनडायरेक्टली ये 12 to 13 पीएसयू स्टॉक बाय करने जैसा हो जाता है। एंड आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है अलोंग द सेक्टर। तो अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे, इंडस्ट्री वाइज देखेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो पावर, ऑयल, मिनरल, माइनिंग, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, तो ये सब सेक्टर में डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये तो सीपीएसई ईटीएफ का बेसिक पॉइंट हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट इसमें ट्रेड कैसे करें, तो चलिए वो देखते हैं। जैसे हम निफ्टी भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं। बैंक बीस ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं। सेम वैसे ही सीपीएसई ईटीएफ के लिए हमको निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन एनालिसिस, रिटर्न एनालिसिस, ट्रैकिंग, ये सब के लिए हमको निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स को फॉलो करना है। एंड ट्रेडिंग के समय जब हमको ट्रेड इनिशिएट करना है, स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बिल्ड करना है, वो टाइम पे सिर्फ हमको सीपीएसई ईटीएफ में जाना है। एंड सीपीएसई ईटीएफ का प्राइस भी सीपीएसई इंडेक्स से ही डिराइव होते हैं। निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स को अगर 100 से डिवाइड करते तो सीपीएसई ईटीएफ का एक यूनिट का कॉस्ट निकाल के आते, एक शेयर का प्राइस निकाल के आते। एंड सीपीएसई ईटीएफ में आप छोटा अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स को सीपीएसई ईटीएफ ने 100 स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देते, जो प्राइस है वो कम हो जाता है एंड इजीली सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो चलिए अभी निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स का प्राइस एक्शन एनालिसिस पे आते हैं। एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ये सीपीएसई इंडेक्स का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है। एंड चार्ट पे आपको क्लियर एक अप ट्रेंड दिखेगा, क्योंकि ये इंडेक्स एक हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन में है। आपको चार्ट पे दिखेगा जो भी हाई बन रहा है ये प्रीवियस हाई से ऊपर बन रहा है, एंड जो लो बन रहा है वो भी प्रीवियस लो से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एंड ये दो ट्रेंड लाइन को, एक अपर ट्रेंड लाइन एंड एक लोअर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है। एंड प्राइस जैसे अपर ट्रेंड लाइन के नज़दीक जाते हैं, वहाँ से रेसिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आते हैं, बट जो लोअर ट्रेंड लाइन है वहाँ से सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर जाते हैं। तो चलिए अभी हम चार्ट पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालते हैं, बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट निकालते हैं बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए सिर्फ हमको स्विंग हाई एंड स्विंग लो पॉइंट मार्क करना है, प्राइस मार्क करना है। एंड वहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। तो जो स्विंग हाई रहेगा वो एक रेसिस्टेंस जैसा काम करेगा, एंड जो स्विंग लो है वो एक सपोर्ट जैसा काम करेगा। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, जब एक रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो इमीडिएट सपोर्ट जैसा काम करता है, एंड अगर एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो इमीडिएट रेसिस्टेंस जैसा काम करता है। एंड चार्ट पे मैंने हर एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो पॉइंट को हॉरिजेंटल लाइन से ड्रॉ किया। चार्ट पे आपको दिखेगा, एंड हर एक स्विंग के बीच में आपको इंटरमीडिएट स्विंग भी दिखेगा, बट वो स्विंग को मैंने कंसिडर नहीं किया, ताकि हमारा जो एनालिसिस है वो सिंपल रहे एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ईजी रहे। एंड अगर आप चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे, तो चार्ट पे आपको मेजर दो स्विंग दिखेगा, दो बड़ा स्विंग दिखेगा। पहला स्विंग का हाई था अराउंड 1925 पे एंड लो था अराउंड 1250 पे। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए राउंड नंबर कंसीडर किया। एंड अगर आप रिटर्न देखेंगे, रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, तो ये स्विंग ने अराउंड 52% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया। एंड स्विंग लो फॉर्मेशन हुआ था अक्टूबर 2020 पे, एंड हाई फॉर्मेशन हुआ था मार्च 2021 पे। एंड अगर आप लो से हाई पॉइंट को देखेंगे, तो ये जो 52% का स्विंग है, तो इसके लिए सीपीएसई इंडेक्स ने लगभग 5 मंथ का टाइम लिया था, 5 मंथ का होल्डिंग टाइम लिया था। एंड अगर आप सेकेंड स्विंग देखेंगे, तो सेकेंड स्विंग का हाई था लगभग 2525 के आसपास, एंड लो था अराउंड 1925 के आसपास, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था।
एंड अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ये स्विंग ने भी अराउंड 30% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया एंड इसके लिए होल्डिंग टाइम था लगभग 3 मंथ का। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं एंड स्ट्रेटेजी के लिए मैं डायरेक्टली CPSE ETF के वीकली चार्ट पे आता हूँ। एंड जैसे कि पहले एनालिसिस पे हमने बताया कि CPSE ETF या CPSE इंडेक्स एक अप ट्रेंड में है, तो इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं चार्ट पे कहाँ पे हमारा बाइंग लेवल आ सकता है। CPSE ETF का करेंट मार्केट प्राइस है अराउंड 36.20 के आसपास एज ऑन 13 अप्रैल 2022 एंड प्राइस हमारा जो ट्रेंड लाइन था, जो अपर ट्रेंड लाइन एंड लोअर ट्रेंड लाइन था, उसके बीच में है। एंड जैसे कि हमने पहले प्राइस एक्शन एनालिसिस पे देखे कि प्राइस ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, जो अपर एंड लोअर ट्रेंड लाइन है ये दोनों ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो प्राइस जैसे लोअर ट्रेंड लाइन के नज़दीक आएगा तो प्राइस वहाँ से सपोर्ट ले सकता है, तो वहाँ पे फिर हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यानी वो लेवल निकल के आएगा लगभग 33 के आसपास एंड सेकेंड सपोर्ट निकल के आ रहा है अराउंड 26 के आसपास। एंड ये स्विंग 1 का हाई पॉइंट था एंड स्विंग 2 का लो पॉइंट था। एंड प्राइस वहाँ तक आने के लिए जो हमारा लोअर ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बट अभी का प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेक डाउन होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम ही लग रहा है। तो चलिए अभी कंक्लूजन पे आते हैं। तो अगर आप स्विंग प्ले करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो प्राइस जैसे लोअर ट्रेंड लाइन के नज़दीक आएगा एंड वहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बिल्ड करेगा, तो वहाँ पे फिर आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड प्राइस जैसे अपर ट्रेंड लाइन के नज़दीक जाएगा तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है तो आप प्राइस जैसे सपोर्ट लेवल पे आएगा तो वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं एंड लोअर लेवल पे आप क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं। एंड ये केस में आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए एंड आपका होल्डिंग ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एंड इसमें आप इन्वेस्टमेंट व्यू रख सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 या निफ्टी स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज भी ये थोड़ा सस्ता मिल रहा है। आज का लर्निंग वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।